घर देखा नहीं है जिंदगी में। কাইটো বন্ধ করা, শ্রমিক উৎসব কাইটো বন্ধ করা, বাগিচার উৎসব কাইটো বন্ধ করা, শ্রমিকের উপর ধিকলাই আজ বিজেপির নচলিব। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर के पास गोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन पर लगे पौधों को उजाड़कर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उस जमीन का अधिग्रहण, उसके खिलाफ अलग अलग आंदोलन तेज हो रहा है। अखबारों और पत्रिकाओं में भी इनके खिलाफ लेख छपने लगे हैं। धीरे धीरे जनमत तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस कवायद को तेज़ी से पूरा करने में जुट गई है। पौधों को उजाड़ने का काम जो पिछले बृहस्पतिवार से शुरू हुआ था वो लगभग पूरा हो गया है। अब उसकी मिट्टी को समतल करने का काम चल रहा है। इस बीच इसके खिलाफ अलग अलग स्तर पर आवाज़ें उठ रही है। आज भी आटसा की ओर से जिला उपायुक्त के दफ्तर के सामने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। अखबारों में तमाम बुद्धिजीवी लेख लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नागरिक सभा में चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसने इस मामले को गुवाहाटी हाई कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए एक अलग सब कमेटी बनाई गई है जो इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। उस सब कमेटी में कई कानूनी विशेषज्ञ और एडवोकेट भी हैं। तो उसके बाद जल्दी ही इस बारे में फैसला किया जाएगा कि कब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। इस बीच यह सवाल कई हलकों से उठाया जा रहा है कि आखिर जब पहले से ही एक एयरपोर्ट है तो वहाँ दूसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा यह बात भी कही जा रही है कि सरकार की ओर से 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सूची में डोलू का नाम नहीं है। डोलू चाय बागान की ज़मीन पर बनने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम नहीं है। सवाल उठ रहा है कि तो क्या बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन के ही राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है, तेज़ी से आगे बढ़ी है। और इसके लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के जवाब का हवाला दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं वो जो सूची है, वो जो जवाब है केंद्र सरकार का, जिसमें 21 एयरपोर्ट का तो नाम है, लेकिन डोलू चाय बागान पर बनने वाले एयरपोर्ट का नाम नहीं है। ये सवाल उठ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के पास पाक्योंग में बना है 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से, उसके नतीजों की चर्चा की जा रही है। उससे सिक्किम को कितना फ़ायदा हुआ, यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह एयरपोर्ट सिक्किम के लिए वरदान बना है या अभिशाप बना है। पर्वतीय इलाके में होने के कारण वहाँ अक्सर उड़ानें बंद रहती है मौसम की खराबी के कारण। और तमाम बुद्धिजीवी और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत दूसरे संगठनों के नेता कह रहे हैं कि ज़रूरत थी अगर बड़े विमानों के लिए तो सिलचर के मौजूदा एयरपोर्ट का ही विस्तार किया जाना चाहिए था आसपास की ज़मीन लेकर। उसके लिए एक हरे भरे और कमाऊ चाय बागान को उजाड़ने की ज़रूरत क्या थी। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। आज मैं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा, किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है। हैरत की बात यह है कि C2 INTUC और BMS जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। C2 अब भी खुद को चाय मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रही है और सरकार की भाषा में बात कर रही है। देखिए रिपोर्ट पूरी, उसके बाद मैं बताऊंगा कब क्या हुआ, किसने क्या कहा और अब तक क्या अपडेट हुआ।
सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या सिलचर में बनने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र सरकार का अनुमोदन हासिल है। इसके जवाब में 17 मार्च 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह के जवाब की कॉपी भी बांटी जा रही है तमाम संगठनों की ओर से, जिसमें कहीं भी इस सिलचर के एयरपोर्ट का नाम नहीं है। इसमें 21 एयरपोर्टों के नाम दिए गए हैं। मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से देश के अलग अलग इलाकों में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों के निर्माण की मंजूरी दी है। इनमें गोवा, नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग और शिरडी के अलावा बीजापुर, हसन, कालाबुर्गी, शिमोगा, डाबरा, कुशीनगर, जेवर, धोलेरा, हिरासर, कराईकल, पुडुचेरी, डागाडर्थी, भोगापुरम, ओरवाकल और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और ईटानगर के पास होलंगी, अरुणाचल प्रदेश में इनकी मंजूरी दी है। कुल 21 नाम हैं। मंत्री ने कहा था कि इनमें से 8 एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, महाराष्ट्र का शिरडी और केरल का कन्नूर, सिक्किम का पाक्योंग, कर्नाटक का कालाबुर्गी और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के अलावा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है और यहाँ से उड़ानों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो अब इसके आधार पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने अनुमोदन ही नहीं किया है तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने आखिर एक हरे भरे चाय बागान को उजाड़कर 2500 बीघे जमीन के अधिग्रहण में इतनी तेजी क्यों दिखाई। और तमाम अखबारों में इसके समर्थन में लेख लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जो उड़ान परियोजना के तहत 603 करोड़ की लागत से बना था। वहाँ 23 जनवरी 2020 को उड़ान शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अक्सर वहाँ बाधा होती रहती है और उस परियोजना के लिए भी कई लोगों को अपनी ज़मीन और पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ा था। कई नुकसान हुआ, करीब 165 घरों को नुकसान पहुंचा था और उसके निर्माण के कारण पहाड़ियों के धंसने की भी घटनाएं बढ़ी हैं। ये सब चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था सितंबर 2018 में उसका। वहाँ पहाड़ी धंसने और कई दूसरे हादसे भी वहाँ होते रहे हैं अक्सर। इसके अलावा अब तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे अपने लेखों में यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक एयरपोर्ट के रहते महज 26 किलोमीटर दूर दूसरे एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है। पार्थ प्रतिम मैत्र ने ग्राउंड जीरो वेबसाइट पर अपनी रिपोर्ट में कहा, अपने एक लेख में कहा है कि देश के 6 व्यस्ततम हवाई अड्डों को तो अडानी समूह को सौंप दिया गया है पीपीपी मॉडल के नाम पर। अब सिलचर में रेलवे स्टेशन से महज 26 किलोमीटर दूर कुंभीरग्राम एयरपोर्ट है और वहाँ दिन में 4 या 5 उड़ानें संचालित होती हैं। एक सप्ताह में 32 उड़ानें जाती हैं। अब उससे महज 26 किलोमीटर दूर डोलू जैसे एक हरे भरे और मुनाफा कमाने वाले चाय बागान को उजाड़कर नया एयरपोर्ट बनाने का क्या औचित्य है। आखिर इसका क्या रहस्य है। इससे 2000 से भी ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। 30 लाख से ज़्यादा चाय के पौधे उखाड़ दिए गए हैं। आखिर यह कैसा विकास है। उन्होंने सवाल किया है कि यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आखिर किसके लिए बन रहा है। क्या चाय बागान के मजदूरों के लिए बनाया जा रहा है इसे, और क्या चाय बागान मजदूरों ने इन तमाम शर्तों को मान लिया है समझौते की। जो प्रमुख यूनियनों ने समझौता किया है उस बारे में चाय बागान मजदूरों को कोई जानकारी नहीं दी गई है और चाय मजदूरों के प्रमुख संगठन चाय मजदूर असम मजूरी श्रमिक यूनियन को इस समझौते से आखिर बाहर क्यों रखा गया है, ये सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और अध्यापक हैं दिलीप कुमार दे, उन्होंने भी way2barack.com वेबसाइट पर लिखा है कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि बड़े विमानों की आवाजाही के लिए एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण की ज़रूरत है।
तो लेकिन दूसरी जगह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 1 साल पहले तक इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ। अब अचानक इसकी क्या ज़रूरत हो गई। और उन्होंने कहा कुंभीरग्राम एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था और उसका कुछ विस्तार भी हुआ, आधुनिकीकरण भी हुआ बाद में। अब वहाँ आसपास ज़मीन है, उसी का विस्तार किया जा सकता था। एक चाय बागान को नष्ट कर बर्बाद कर एक नए एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि इससे संदेह होता है कि इस मामले में पैसों का खेल हुआ है, लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा है कि बराक घाटी के लोगों की मांग थी कि 5 ग्राम के कागज़ मिल को चालू किया जाए और दूसरे उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि इलाके के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं किया गया और उन मांगों को दबाने के लिए अब एक चाय बागान को बर्बाद कर एयरपोर्ट बनाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इसका विरोध करने वाले लोगों को माओवादी और राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत अगर इतनी ही थी एयरपोर्ट की तो कहीं डोलू चाय बागान के पास ही एक बंद चाय बागान पड़ा है, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता था। इसके अलावा कुछ ऐसे बेकार पड़ी ज़मीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और उन्होंने इस बात पर हैरत जताई है कि राज्य के तमाम प्रमुख विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और केवल कुछ कभी कभार कुछ बयान जारी कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन अब चाय के पौधे उजाड़े जा चुके हैं, इसके बाद बयान जारी करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि जब यह समझौता हुआ तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। न तो जिला प्रशासन ने किया, न तो संगठनों ने किया, जो इन्होंने जिन 3 संगठनों ने हस्ताक्षर किए थे। आखिर गोपनीयता क्यों बनाए रखी गई, इसी से संदेह होता है। और सब उस समय इसे सामने लाना चाहिए था, मजदूरों की राय लेनी चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें अब उठ रही है। अब देखना है यह आंदोलन किस ओर जाता है। आप जानते हैं बराक घाटी फिलहाल बाढ़ से जूझ रही है। डिमा हसाओ और बराक घाटी कछार इलाके में बाढ़ का काफ़ी भयावह असर हुआ है। मैंने कल अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया भी था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई अपडेट हुआ तो बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।